Hello guys, market outlook for the week of March 28 till 1st April. लास्ट वीक के बारे में पहले डिस्कस करते हैं क्या हुआ। तो लास्ट वीक फर्स्टली ये वीडियो मेरे को आपको दिखाना है कि व्हाट गोज थ्रू वीडियो व्हेन वी लुक एट मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले एक मेरा आइडिया मेरे को सेट करना है कि लास्ट वीक क्या हुआ था। सो लास्ट वीक व्हाट हैपेंड वाज 2 वीक्स मार्केट वाज गिविंग अ पॉजिटिव क्लोजिंग, बट लास्ट वीक एक थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग आती हुई देखी। रीजन फॉर दैट कुड बी द हॉकिश कमेंट्री जो फेड ने दी थी लास्ट वीक, उसकी वजह से हो सकता है कि एक मार्केट में नेगेटिव मूव आया और देन यूक्रेन रशिया में ऐसा कुछ पॉजिटिव आते हुए दिखा नहीं जो मार्केट को चाहिए, तो इस वजह से एक वो भी नेगेटिव था। और चाइना में कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से अब वो स्प्रेड हो रहा है दूसरी कंट्रीज में भी, और यूके में भी नंबर्स ऊपर जा रहे हैं कोविड केसेस के। तो वन ऑफ द रीजंस वो भी हो सकता है कि एक थोड़ी नेगेटिविटी आपको मार्केट में आती हुई दिखी हो। फर्स्टली जो अगला वीक होने वाला है उसके जो ड्राइवर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स ये है कि एफएनओ एक्सपायरी, सो जो हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं उसकी मंथली एक्सपायरी है इस थर्सडे को। सो 31 मार्च को हमारी मंथली एक्सपायरी है और ड्यूरिंग दैट टाइम मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाती है। सो वॉलेटिलिटी इन द मार्केट गोज अप। सो बेस्ड ऑन दैट आप अपनी पोजीशन उस हिसाब से ही बनाइए। और मेरा ये सजेशन होगा कि एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले थोड़ा अपनी पोजीशंस को थोड़ा लाइट रख के रखिए अगर आप ट्रेड करते हैं, और ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। एंड अगर कोई भी ऑप्शन लेते हैं कुछ भी करते हैं तो अब वो टाइम है कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लें। उसके बाद ऑटो सेल्स नंबर आने वाले हैं मार्च के। ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं उन नंबर से, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स की अभी भी शॉर्टेज चल रही है और ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट लग नहीं रहा है कि ऑटो सेल्स में कुछ आपको अलग सा आते हुए दिखेगा। फिर उसके बाद एफ आई आई फ्लोज देखने पड़ेंगे। अभी भी एफ आई एस बीच में थोड़ा बाइंग कर रहे थे, बट वापस से ओवरऑल अब वो नेट सेलर्स ही हैं। सो एफ आई आई फ्लोज से भी कोई पॉजिटिविटी अभी एज सच आते हुए दिख नहीं रही है। कोविड नंबर्स देखने पड़ेंगे। यूके में कोविड नंबर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो जो स्टेल्थ ओमिक्रॉन है वो वाले केसेस अब बढ़ रहे हैं, और अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है, कितना ज्यादा ट्रांसमिटेबल है, कितना ज्यादा रिस्की है और क्या है। तो ये भी एक अपनी नजर इस चीज पे रखिएगा। फिर उसके बाद यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है वहां पे मार्केट को अब एक सीज फायर की एक्सपेक्टेशन है कि अब कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी सारे मेंबर्स के साथ वहां पे गए थे, नेटो मेंबर्स से अभी मीटिंग की है, फिर वो अभी पोलैंड भी गए थे। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या डेवलपमेंट्स आते हैं इन सब मीटिंग्स के बाद। बट यस, मार्केट के लिए मार्केट इज लुकिंग फॉर सीज फायर। इफ सीज फायर हैपेंस then market will have a good upside momentum, but till then market भी ऐसा कुछ move का expectation नहीं है कि कुछ ज्यादा होएगा। तो एक ये वॉर सिनेरियो पे अपनी नजर बना के रखिएगा। The levels which we are looking at, it is important to see क्या क्या levels है। सो अगर आप देखेंगे ये वाला जो लास्ट वीक था ये एक साइडवेज था, और ये एक्सपेक्टेशन थी। मैंने साइडवेज ट्रेंड के लिए ही पोजीशन बनाई थी। मैंने ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी ऐसी बनाई थी जिसमें साइडवेज मूव में भी मेरी ऑप्शन में मेरे को प्रॉफिट होएगा। सो वो मेरा एम था, एंड अभी मार्केट एक अच्छी कंसोलिडेट करते हुए दिखी। बट नाउ अब जब मार्केट इतनी कंसोलिडेट कर जाती है तो एक मूव आता है आफ्टर कंसोलिडेशन। हो सकता है अभी 1-2 दिन और मार्केट कंसोलिडेट करे, बट एक्सपायरी से पहले हो सकता है एक ये कंसोलिडेशन एरिया ब्रेक करने के बाद हम कहीं अच्छे लेवल की तरफ जाते दिखें। सो जो कंसोलिडेशन लेवल है, फर्स्टली नीचे का सपोर्ट अगर हम देखें तो जो सपोर्ट है वो है 17,000 की तरफ। अगर वो ब्रेक होता है तो जो अगला सपोर्ट मेरे को दिखता है वो दिखता है 16,800 की तरफ। 16,800 की तरफ सेकंड सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट 17,000 जिसके हम आसपास है। फिर नेक्स्ट वाला, अगर मैं निफ्टी की रेजिस्टेंस देखूं तो ये जो रेंज है उसकी अपसाइड में 17,500 की तरफ एक रेजिस्टेंस है। तो एज ऑफ नाउ जो रेंज दिख रही है वो है 17,000 से 17,500। तो मेरा जो थिंकिंग है कि अगर निफ्टी 17,000 की तरफ आता है और वहां से एक वो होल्ड करते हुए ऊपर जाने का ट्राई करता है, तो अगले वीक के लिए आई वुड लाइक टू प्ले फ्रॉम 17,000 टू 17,500। ये एक मेरी लॉजिक है जो मेरे को लग रहा है कि अगर 17,000 का लेवल
रुक जाता है तो हम वापस से रेंज के ऊपर वाले पार्ट में टेस्ट करते हुए देखेंगे। और अगर वो 17,500 ब्रेक होता है तो जो अगला लेवल इवेंचुअली मेरे को लगता है मार्केट जाएगी वो है 17,800 का। सो नीचे की साइड पे 17,000 एक सपोर्ट है और एक 16,800 उसके बाद सपोर्ट है, और ऊपर की साइड पे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है मेजर वो है 17,500 पे, और उसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस होगी वो होगी 17,800 की तरफ। तो ये एक लेवल्स हैं जो मैं निफ्टी में देख रहा हूँ। अब आइए एक बार बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट रहा लास्ट वीक। बैंक निफ्टी ने एक दो दिन कोटक बैंक में काफी सेलिंग प्रेशर रहा, बिकॉज जो कनाडा का पेंशन फंड था उन्होंने काफी स्टेक अपनी कोटक महिंद्रा बैंक की बेच दी, तो उसकी वजह से एक काफी डाउनसाइड मूव था थर्सडे को बैंक निफ्टी में। और हालांकि निफ्टी में कोई डाउनसाइड इतना बड़ा मूव था नहीं, तो उसकी वजह से अभी थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बट मेरे लिए जो फर्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी में मेजर आता है वो आता है 35,000 पे। सो 35,000 फर्स्ट सपोर्ट है मेरे लिए बैंक निफ्टी पे, और अगर वो होल्ड नहीं करता है तो फिर जो अगला सपोर्ट है वो है 34,000 पे। सो फर्स्ट सपोर्ट जो मेरे हिसाब से होल्ड कर जाना चाहिए वो है 35,000 का, और फिर है 34,000 का। और ऊपर की साइड पे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 36,000 की। वो फर्स्ट टाइम जब एक बार 36,000 टेस्ट करेगा तो मुझे लगता है वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आएगा, बिकॉज हमने जो थर्सडे का मूव था वहां पे भी 36,000 से सेलिंग आते हुए देखी, तो 36,000 एक रेजिस्टेंस है, और अगर वो क्रॉस कर जाता है तो 36,800 उसके बाद अगली रेजिस्टेंस होगी। सो नीचे की साइड पे 35,000 एक सपोर्ट है, फिर उसके बाद अगला सपोर्ट 34,000 है, और ऊपर की साइड पे जो रेजिस्टेंस है पहली वो है 36,000, और सेकंड रेजिस्टेंस है 36,800 की। ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। अब आइए एक बार रैप अप करते हैं, वीडियो डिस्कस करते हैं। और जो आपका SGX निफ्टी है जो बंद हुआ है वो अराउंड 17,250 पे फ्राइडे को बंद हुआ है। तो हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट 17,200 के आसपास, 17,250 के आसपास ओपन होगी। वो हमें SGX निफ्टी से पता चल रहा है। अब नोट क्या है, यही जो चीज मैंने अभी आपको बोली कि मार्केट एक कंसोलिडेशन वीक था, मार्केट एक रेंज में थी। तो जब ये रेंज होती है मार्केट में बहुत अच्छी होती है जब ये बनती है एक ट्रेंड के बाद, क्योंकि वो रेंज अब एक बेस बनते हुए दिखता है। तो अगर मार्केट को कहीं भी अच्छा मूव देना है तो वो बेस बनाने के बाद देती है। तो ये जो रेंज है 17,000 से 17,500 की निफ्टी में, ये रेंज जिस भी साइड ब्रेक होती है मार्केट का अगला मोमेंटम उस साइड होएगा। और एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि फर्स्ट 2 डेज मार्केट में नेक्स्ट वीक ऐसे कोई बहुत बड़े ट्रिगर नहीं है, तो फर्स्ट 2 डेज ऑफ द वीक में हमें हो सकता है ऐसा कोई मूव दिखे ना मार्केट में, एक साइडवेज मूव दिखे। वी कांट बी श्योर अबाउट दैट, वो हमें मार्केट में देखना पड़ेगा ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। बट मेरे हिसाब से जो बड़ा मूव आएगा वो आ सकता है एक्सपायरी से पहले या जस्ट एक्सपायरी के बाद, क्योंकि जब एक्सपायरी हो जाएगी तो उसके बाद अब अप्रैल सीरीज के एक्सपायरी के लिए पोजीशंस बनेंगी, तो वो उसकी वजह से हमें देखना पड़ेगा। सो गाइज ये था अपडेट। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लेट मी नो, एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है इस आउटलुक से रिलेटेड आप मेरे को मैसेज करिए, मैं फ्री टू डू एनी क्वेरी सेशन एज वेल, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो किसी चीज से भी रिलेटेड। थैंक्स अ लॉट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।